45 दिन। इन 45 दिन अगर आपने सही स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया ना, मैं आपको एक सच बताऊं, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। टॉपर्स भी वही चैप्टर पढ़ते हैं, टॉपर भी वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। उनमें जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड रिवीजन। आज की वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी, जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप करने लग जाओगे, और जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, वो आपसे इजीली होने लगेगी। और पेपर देने के बाद आप भी कॉन्फिडेंटली बोलोगे यस सर मैंने फोड़ दिया। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं, अभिषेक। पेपर से पहले एवरेज मार्क्स, जीरो कॉन्फिडेंस, उसे लगता था मुझसे नहीं होगा, उसे सब बोलते भी थे। फिर उसने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट किया। साइड में मैं उसकी चैट लगा दूंगा, और उसके प्री बोर्ड में 29 मार्क्स थे, और फिर उसने फ्लिप किया, क्या आ गया, फाइनल एग्जाम में उसके 92 मार्क्स थे। वो लड़का एवरेज नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी। और तुम भी एवरेज नहीं हो, तुम थोड़ा स्कैटर्ड हो, डरे हुए हो, तुम्हें सही से नहीं पता कि पढ़ना क्या है, कैसे है और कितना है। इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। डिटेल में पूरी केमिस्ट्री को बताया गया है, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, और मैं साथ में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप सीरियस हो बोर्ड में 95 प्लस लाने के लिए, तो अभी कमेंट में लिखो आई विल फॉलो। तो बात करते हैं कि लास्ट 45 डेज की आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक और बच्चे का मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्युत लड़का था, और इसके कितने नंबर आए हुए हैं भाई, यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे 100 मार्क्स। और इसने एक बहुत बढ़िया बात बोली, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज दी ओनली वे टू सक्सेस। मैं सबसे ऊपर रखता हूँ कंसिस्टेंसी को। आज से नेक्स्ट 45 डेज आप लोग फुल कंसिस्टेंट होकर पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। और रिजल्ट तो दुनिया दिखा देती है। मैं इस लड़के का पेपर से पहले का वीडियो में से दिखाऊंगा कि अच्युत ने क्या बोला था जब इसका पेपर हुआ था, और देन 100 मार्क्स आ गए थे। कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले बेटा जी, आपको अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आप सबको पता है कि हमारा सिलेबस ये है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब देखो, दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जिनका गोल है कि मुझे तो लेके ही आना है सर 100, मुझे तो लेके आना 95 प्लस। बट बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे भी होते हैं कि सर मैं 80 में भी गुजारा कर लूंगा, सर मैं 70 में भी गुजारा कर लूंगा, मेरे को बस डिसेंट इनफ मार्क्स से पास करा दो, मैं थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा सकता हूँ सर, मैं नहीं डेली के 1.5-2 घंटे पढ़ सकता। तो उन बच्चों के लिए मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे सिर्फ पास होने वाली कैटेगरी में जाते हैं, बेटा आप इन आपके ना केमिस्ट्री में 10 चैप्टर होते हैं, आप इन 10 में सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ लो। 6 चैप्टर कौन कौन से? एक तो बुक 1 सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन, और लास्ट का बायोमोलिक्यूल। ये 6 चैप्टर जो बनते हैं आपके, ये बनते हैं 44 मार्क्स के। और इसके बाद आप लोग क्या कर लेना, सारी की सारी नेम रिएक्शन और पीवाईक्यू कन्वर्जेंस और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये लगभग 3 घंटे की वीडियो है। इन 3 घंटों में से लगभग आपका 10 नंबर का पोर्शन बन जाएगा। बट ये आपका टिप्स पे होना चाहिए, जो बच्चे सिर्फ पासिंग रेंज में जाना चाहते हैं। अब जो बच्चे हैं कि नहीं सर फुल के लिए बताओ, फुल के लिए क्या करना है, तो बेटा सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप स्टैंड कहां पर करते हो। अगर आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते ना, तो बेटा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी है कि खुद को एनालाइज करना, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। आप अभी एक कॉपी पेन लो और इस तरह से देखो हर एक चैप्टर के सामने, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका मीडियम है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। अब वीक चैप्टर कौन सा होता है? जिसकी आपको थ्योरी भी नहीं आती है, सिर्फ थ्योरी आती है। मीडियम चैप्टर कौन सा कह सकते हो? जिसके आपके पीवाईक्यू एनसीईआरटी हो चुके हैं, बट आपसे न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन नहीं बनते। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से होते हैं? न्यू पैटर्न समझते हो ना, सीबीएसई हर साल अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो उसमें असर्शन रीजन, केस स्टडी, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। अब आप देखो कि आपके कितने चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। अगर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आगे ऑब्वियसली यहाँ पर आप 70, और बेटा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चों के 70 मार्क्स आते हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब ये वाली बात, अब हमें यहां तक पहुंचना है। तो देखो बेटा, आपकी जो रिवीजन रहेगी, आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी, वो 4 फेज में रहेगी। सबसे पहला फेज होता है सिलेबस कंप्लीशन, कि आपको हर एक चैप्टर में क्या है ये पता होना चाहिए। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू। मैं बोलूंगा पीवाईक्यू पहले करना, पीवाईक्यू बोर्ड्स के पीवाईक्यू इजी होते हैं, एनसीईआरटी फिर भी थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद करना। फेज 3 होगा आपका न्यू पैटर्न क्वेश्चन, और फेज 4 जो होगा ये आपका बीस्ट मोड होगा। इसमें आप सैंपल पेपर लगाओगे, बट बेटा सैंपल पेपर आप तब लगाना अगर ये आपके बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले फेज 1 में आप इसमें दे दो 10 दिन, फिर इसमें दे दो 10 दिन, इसमें 10 दिन दे दो, या इसमें 15 दिन दे के इसमें 5 दिन दे दो। ठीक है, तो और लास्ट में इधर आप 15 दिन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो, जिसमें आपको लगे इसी ऑर्डर में आपको चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये आपके 4 फेज हैं। सबसे पहले आप अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। अगर आपको बिल्कुल जीरो है कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले आप उसके वन शॉट देखो, जहां से आपको समझ में आ रहा है। आप ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन वाले की नोट्स लगा सकते हो अपने टीचर के, एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हो, या फिर वन शॉट से कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी के 15-15 क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के करा रखे हैं बेटा जी, सच में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और देखो यार, एक डॉक्टर पे ना भरोसा सबसे ज्यादा काम करता है।
है ना। आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ यार मैं इन सर से पढ़ रहा हूँ ना, तो आएंगे मार्क्स। तुम्हारे सीनियर के आए हैं तो तुम्हारे भी आएंगे ही। और वरना ना बाद में गिल्ट रहेगा, यार सर ने तो बहुत बोला था ये आएगा बट मैंने नहीं माना। जानो बंदों के साथ ज्यादा बुरी बन जाती है। मैं कह रहा हूँ जिस पे भरोसा करो बेटे, एक टीचर को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन निकालो और फिर पकड़ोगे पीवाईक्यू, और यहाँ पे आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आप सैंपल पेपर से कर सकते हो, या फिर भारत सर की आपकी बुक है, ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा ये आपका सारे का सारा पैटर्न रहेगा जिस तरह से आप लोगों ने चलना है। अब जो थ्योरी है मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी करके अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो। ये जो है ये सारे का सारा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब पर सीरीज आएगी, मार्क बूस्टर प्रो सीरीज, जिसमें हर एक चैप्टर के मैं 120 से 150 120 से 150 मिनट के अंदर, यानी कि 2 से ढाई घंटे के अंदर हर एक चैप्टर को मैं आपको विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्योंकि थ्योरी तो आप कर चुके हो, मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। थ्योरी से आपके 40% मार्क्स बन सकते हैं, बट बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सेम स्टेटमेंट देखने को मिलेगी तुम्हें। केमिस्ट्री में नहीं चेंज होती भाई, स्टेटमेंट भी सेम ही आती है। तो इसमें क्या होगा, मैं सारे के सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, सारे के सारे पीवाईक्यू न्यू पैटर्न क्वेश्चन। और हाँ 80-20 पे फोकस किया जाएगा। 80-20 क्या होता है सर, आपके जो 20% टॉपिक्स है ना वो आपको 80% मार्क्स देके जाते हैं। इस बात को सिंपल सा समझो कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है उनकी मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे बट ज्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक के मिलेंगे जिसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से होगी, ऑब्वियसली इस बुक से होगी, है ना। तो होमवर्क आप लोगों के लिए मस्ट है। तो ये बुक अभी की अभी सब बच्चों के पास हो जाना चाहिए। मैं अगले 10 दिन दे रहा हूं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीशन के लिए। किसी भी तरह से आप 5 दिन में कर लो बहुत बढ़िया है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से स्टार्ट कर दो। बुक आपके पास आई जाएगी, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीबीएसई एक्सीलेंस 95+, और ये आपको 95+ मार्क्स दिला देगी पक्का से भाई, ठीक है। तो ये बुक सबके पास हो जाएगी ना, क्योंकि डेली की डेली जो मार्क बूस्टर प्रो सीरीज आएगी हर एक चैप्टर की, तो उसमें मैं होमवर्क दूंगा और एफर्ट्स ड्यूअल होने चाहिए। मैं यही ऑफलाइन वाले बच्चों को बोलता हूँ, ये अपने ऑनलाइन बैच में बोलता हूँ कि बेटा टीचर का रोल तो 15-20% है, आपका रोल 80-85% है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर मान लो मैंने तुम्हें 2-2.5 घंटे पढ़ा दिया, उसके बाद तो तुम्हारे पास बच गए ना 21-22 घंटे। 8 घंटे सोने के भी निकाल दो तो बहुत टाइम बचता है तुम्हारे पास, है ना। 12-13 घंटे उस टाइम भी है भाई, वो कैसे आप यूज करें उनसे भी तो मैटर करेगा। तो होमवर्क तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। और देखो बेटा, एक बच्चे के लिए मोटिवेशन उसका टीचर होता है और एक टीचर के लिए मोटिवेशन उसके बच्चे होते हैं। मैं चाहता हूं हमारी मार्क बूस्टर प्रो सीरीज हर एक बच्चे तक पहुंचे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि हाँ सर अब हम भी उन हजारों बच्चों में आ गए, सर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, आपकी वीडियो देखी थी और सर फोड़ दिया बोर्ड मैंने। मैं ये गारंटेड बोल रहा हूँ, जब पेपर दे के आओगे ना तुम्हारे वर्ड्स यही होंगे, और रिजल्ट के बाद तो ऑब्वियसली तुम्हारी फोटोज लग रही होंगी, तुम लोग शेयर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें, वीडियो लाइक जरूर करें और अपना गोल जरूर लिखें, है ना। मुझे पता चले यार बच्चे कितना गोल सोच के चल रहे हैं कि सर मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल। और बुक मैंने बोल दिया, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए क्योंकि डेली हम लोगों ने होमवर्क करना है। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सबसे पहले किस पे फोकस करो, अपनी थ्योरी कंप्लीशन पे, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप मार्क बूस्टर प्रो सीरीज के लिए रेडी हो गया। बाय नाउ, जय हिंद। थैंक यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स। आज का केमिस्ट्री का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ है। एक कमबैक हुआ है फिजिक्स से। मेरा जहाँ तक है सेट 3 था, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपने जो कराए थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर आया था और स्कोरिंग था। और एफर्ट्स कभी वेन में नहीं जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और आई एम एक्सपेक्टिंग 65+। थैंक यू सर।